गर्मियों में 2 ही अचार डल सकते हैं, आम का और नींबू का। और सर्दियों में तो आप इतनी तरह के अचार डाल सकते हो, मतलब सब्जी वाले की रेडी पे जितनी सब्जियां आपको दिखे ना, उन सब का अचार डाला जा सकता है। तो चलिए, अब मैं आपके साथ बहुत सारे अचारों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सारे अचार ऐसे होंगे जो ट्राइड और टेस्टेड है। मैंने अपनी सासू माँ की रेसिपी से डाले हैं और आप इनको अपने घर में डाल सकते हैं, साल भर के लिए इंजॉय कर सकते हैं। मैंने भी डाला तो ये अचार साल भर के लिए था, पर एक साल तो ये चलेगा ही नहीं। मुझको पता है जिस हिसाब से ये खाया जा रहा है ना, 1 महीना चल जाए तो ही काफ़ी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटी वाली हरी मिर्च का अचार बनाएंगे। इसके लिए मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। अच्छी साफ़ सुथरी देखकर शाइनी हरी मिर्चें लें। हाथ से टच करके देख लीजिए कि टाइट टाइट हो। उसके बाद इन्हें अच्छे से धो लीजिए और पोंछ लीजिए। और उसके बाद इसमें एक बीच में से चीरा लगा दीजिए। अगर किसी मिर्च की डंडी आपको काली लगे ना, ये देखिए आपके सामने डंडियाँ भी बिल्कुल हरी है। अगर आपको मिर्च की डंडी काली लगे तो उसको पहले ही निकाल दीजिए या डंडी काट दीजिए, क्योंकि वो अचार का टेस्ट खराब कर देगी। बस अब इस तरह से सारी मिर्चों को चीरा लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में सुखा दिया है। और अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो थोड़ा धूप में सुखा दो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि मिर्चों में जो भी एक्स्ट्रा पानी या नमी है ना, वो निकल जाएगी। इतनी देर एक मसाला बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून पीली वाली सरसों ली है और 2 टेबलस्पून मैंने काली वाली सरसों ली है। इन सब्जियों इन अचार मसालों का अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और ये अचार को प्रिजर्व करने का काम भी करते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, आधा चम्मच लौंग यानी 10-12 लौंग होंगी और 25 से 30 काली मिर्चें ली हैं और 10-12 सूखी लाल मिर्चें ली हैं। अगर आप लाल मिर्च नहीं डाल चाहते, अचार को कम तीखा बनाना चाहते हैं ना, तो आप लाल मिर्च कम डाल सकते हैं। पर अचार में लाल मिर्च और काली मिर्च डालनी पड़ती है, क्योंकि एक तो उससे टेस्ट आता है, दूसरा ये मोटी वाली मिर्चों के अंदर ये चरचरी तो होती ही नहीं, मतलब तीखी नहीं होती बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा तीखापन तो अचार में होना ही चाहिए ना। पर आप बेफिक्र रहें, ज़्यादा तीखा अचार ये नहीं बनता है। और खाने में तो इतना स्वाद कि मतलब एक बार में आप सब्जी तो बेशक एक कटोरी ना खा पाएँ, पर मिर्च आप पूरी एक खा जाएंगे। अब उनको मैंने मसालों को एक प्लेट में निकाल दिया ताकि वो ठंडे हो जाएं। और उसी गरम फ्राइंग पैन में मैंने एक छोटा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना और लिया और 1 चम्मच अजवाइन। मेथी दाना मैंने आधा चम्मच उसमें डाला था ताकि वो पिस जाए और ये वाला मेथी दाना साबुत रहेगा। इसको खाने में ना बहुत मज़ा आता है। अब ये तीनों चीज़ों को मैंने बस गरम फ्राइंग पैन पे अच्छे से सेक लिया। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें मैंने 200 ग्राम के लगभग सरसों का तेल लिया है। वैसे तो आप रिफाइंड ऑयल में या तिल के तेल में भी अचार डाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो अचार का स्वाद और जो शेल्फ लाइफ है ना, वो सरसों के तेल की होती है। अब सारे मसाले ठंडे हो गए हैं, इन्हें मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। पर अचार को खट्टा करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो है राई। ये बनारसी राई है, ये अचार को, कांजी को, सब चीज़ों को खट्टा तो करती है, साथ में टेस्ट बहुत बढ़िया कर देती है और प्रिजर्व भी करती है। तो बस सारे मसालों को दरदरा सा पीस लिया और इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब जो हमने दूसरे सूखे मसाले थे जिन्हें हमें पीसना नहीं है, कलौंजी, अजवाइन और मेथी दाना, वो भी डाल देंगे। कलौंजी को आप अचार में कभी भी पीस कर मत डालिए, अचार का रंग काला भी कर देगी और कड़वा भी कर देगी। अब इसमें मैंने 3.5 चम्मच नमक डाला है। जो घर में आपके खाना खाने वाला चम्मच होता है ना, उसी से डाल दीजिए। 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च पूरी तरह ऑप्शनल है, बस अचार का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। आपको जो अचार सुंदर लगते हैं ना, वो इसी वजह से हैं। सारे मसाले डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मिक्स कर लीजिए, आराम से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अचार का मसाला बना है। वैसे तो मैं सच बताऊँ, आप किसी भी अचार में इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। गाजर का बनाइए, मूली का बनाइए, बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट घर पे ही अचार का मसाला बन के तैयार है। अब अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है सिरका और 2 चम्मच सरसों का तेल। अब कई लोगों को ये मानना होगा कि सिरका डालने से तो अचार क्या बचा रहेगा? हाँ, बिल्कुल बचा रहेगा, क्योंकि हमने मसाले के अंदर ही सिरका डाल दिया ना, तो इसके अंदर जितना भी पानी होगा ना, वो सब मसाले सोख लेंगे और तेल, दोनों चीज़ें मिलाकर। एक तो 2 फ़ायदे होंगे, एक तो अचार में जो हम मसाला भरेंगे ना, वो बाहर नहीं निकलेगा। बस 2-2 चम्मच ही डालना है, ये देखिए। और ये मैंने तेल वही इस्तेमाल किया है जिसे मैंने गर्म करके और थोड़ा ठंडा करके रख दिया है अचार में डालने के लिए। अब ये अचार में जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसलिए नहीं बना रही हूँ। ये अचार मैं बना रही हूँ ताकि पूरा साल भर एंजॉय कर सकें, क्योंकि अगले साल फिर सर्दियों में हरी मिर्च आएंगी। तो बस जितना ज़रूरत हो आप उतना अचार बनाइए। मैंने आपको ये 750 ग्राम हरी मिर्च के हिसाब से जो है आपको पूरा नाप बताया है।
बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ज़रा-सा भी आपका मसाला ना तो बचेगा, ना ही कम पड़ेगा। रेसिपी आप सबको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। बस अब एक-एक मिर्च लेंगे और उसके अंदर ये आराम-आराम से मसाला अच्छे से भरते चले जाएँगे। बहुत सारी मिर्चें थी, कम से कम 30-35 मिर्चें जो हैं, 750 ग्राम के लगभग मिर्चों के अंदर बन जाती हैं। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा, 1-1 चम्मच मसाला भरते जाइए और इसको हल्के हाथ से दबाकर प्रेस करते जाइए, ताकि मसाला सारा चिपक जाए। कई लोगों का मानना होता है कि सिरके का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पर आप यकीन कीजिए, जिस तरह से मैंने मसाले में सिरका मिलाया है ना, उससे सिरके का टेस्ट अचार में आपको बिल्कुल आएगा ही नहीं और उसका कलर और टेक्सचर अचार का और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब सिरका डालने के बाद आप बेफ़िक्र हो जाइए, अचार खराब होता ही नहीं है। अब ये देखिए, सारी मिर्चें मैंने भरकर तैयार कर ली हैं। बिल्कुल परफेक्ट अचार का मसाला बना था, ना तो बचा और ना ही एक्स्ट्रा पड़ा। अब ये मैंने एक काँच की बरनी ली है, ये 1.5 किलो की बरनी है, क्योंकि मिर्चें थोड़ी बड़े साइज़ की हैं ना, तो इसलिए 1.5 किलो की बरनी के अंदर ही ये अचार पूरा भरा जाएगा। 1 से डेढ़ करछी के लगभग हम ऑयल लेंगे सरसों का, वही तेल यूज़ करना है जो कि हमने गरम किया है और उसको पूरा बरनी में अच्छे से फैला देंगे। अब एक-एक मिर्च लेंगे, उसको इस तरह से तेल के अंदर डिप करेंगे और बरनी के अंदर डालते जाएँगे। कई लोग इस बरनी के अंदर कोयला और हींग की धूप भी दिखाते हैं, पर मेरे पास आज इस समय कोयला था नहीं, तो इसलिए मैंने इसी तरह भर दिया। उससे कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इस आप अचार को चाहे आप किचन की शेल्फ़ पर रखिए और चाहे आप धूप दिखा दीजिए। इस अचार को आपको धूप दिखाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारी मिर्चों को अच्छे से तेल में लपेट दिया है ना, तो इनकी अच्छे से ऑयलिंग हो गई है। जिसकी वजह से पूरी हर मिर्च के ऊपर बिल्कुल ऑयल की एक बढ़िया सी लेयर चढ़ गई है, जो अचार को खराब होने से बचाएगी। अब इस अचार को आप रोटी पराठे के साथ सर्व कीजिए या दाल चावल के साथ, और बचा हुआ सारा जो तेल है ना, वो भी हम बरनी के अंदर ही भर देंगे। बहुत ही बढ़िया अचार का मसाला बन के तैयार हुआ है और अचार भी। 2-3 दिन अगर आपके यहाँ धूप आती है तो धूप दिखा दीजिए, वरना इस अचार को 3-4 दिन बाद खाना शुरू कर दीजिए। इतना टेस्टी लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बच्चे क्या, बड़े भी इस अचार को खाने से सॉरी, बड़े क्या, बच्चे भी इस अचार को खाने से मना नहीं करेंगे। तो चलिए, आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप